नमस्कार दर्शकों पूरे देश में नवरात्र की धूम है। देवी दुर्गा की आराधना हर जगह की जा रही है, क्योंकि लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने 9 दिनों तक माता रानी के चंडी स्वरूप की आराधना की थी। 10वें दिन मां के आशीर्वाद से रावण का अंत किया था। तभी से 9 दिनों तक माता रानी की आराधना और 10वें दिन रावण का दहन किया जाता है। पर क्या आपको पता है कि रावण का जन्म कहाँ हुआ था, वह कितना ज्ञानी था? तो चलो, अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पिता के पक्ष से ब्राह्मण और नाना के पक्ष से क्षत्रिय राक्षस था, इसलिए उसे ब्रह्म राक्षस की संज्ञा भी दी जाती थी। रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों और सप्त ऋषियों में से एक थी। उनके पुत्र ऋषि विश्वा की पत्नी क्षत्रिय राक्षस कुल की केकसी ने रावण को जन्म दिया था। केकसी के पिता दैत्यराज सुमाली थे। ऋषि विश्वा की दूसरी पत्नी से कुबेर का जन्म हुआ था। रावण ने अपने पिता ऋषि विश्वा के संरक्षण में वेदों और पवित्र ग्रंथों के साथ ही साथ क्षत्रियों के ज्ञान और युद्ध कला में भी महारत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से करीब 15 किलोमीटर दूर एक गांव है बिसरख। माना जाता है कि इसी स्थान पर रावण का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पर दशहरा भी नहीं मनाया जाता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका कारण यह बताया जाता है कि कई दशक पहले बिसरख के लोगों ने रावण का पुतला जलाया था। तब वहां एक एक कर कई लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद लोगों ने रावण की पूजा की, जिससे मौतों का सिलसिला रुका। लंका को विश्वकर्मा ने शिव पार्वती के लिए बनाया था, जिसे ऋषि विश्वा ने यज्ञ के बाद शिव से दक्षिणा में मांग लिया था। ऋषि पुत्र कुबेर ने सौतेली मां केकसी के जरिए रावण को संदेश दिया कि लंका अब उनकी हो चुकी है। हालांकि रावण चाहता था कि लंका केवल उसी की रहे, इसीलिए उसने कुबेर को धमकी दी कि उसे बलपूर्वक छीन लेगा। पिता विश्वा जानते थे कि शिव की तपस्या के बाद रावण पर किसी का वश नहीं चलने वाला, इसलिए कुबेर को सलाह दी कि रावण को लंका दे दो। लंका पर इस तरह से रावण का कब्जा हुआ था। इसके अलावा रावण जितना बलशाली था उतना ही विद्वान था। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि युद्ध में राम का बाण लगने के बाद जब वह अंतिम सांसें ले रहा था तो भगवान राम ने खुद लक्ष्मण को उससे ज्ञान हासिल करने के लिए कहा था। तब लक्ष्मण रावण के सिर के पास बैठ गए। रावण ने लक्ष्मण को पहला ज्ञान यही दिया था कि अगर गुरु से ज्ञान चाहिए तो हमेशा उसके चरणों में बैठना चाहिए। यह ज्ञान परंपरा आज भी भारत में विद्यमान है। रावण सामवेद में तो निपुण था ही, बाकी के तीनों वेदों का भी उसे बहुत ज्ञान था। वेदों के पढ़ने के तरीके यानी पद पथ में उसे महारत हासिल थी। लंका के राजा रावण ने शिव तांडव, परकुंडा कामधेनु और युधिष्ठा तंत्र जैसी तमाम रचनाएं की। संगीत में भी रावण किसी से कम नहीं था। धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि रुद्र वीणा बजाने में रावण को हरा पाना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं था। दुनिया को वायलिन जैसा वाद्य यंत्र रावण ने ही दिया, जिसे रावण हता कहा जाता है। इसके अलावा रावण चिकित्सा विज्ञान का भी बड़ा जानकार था। आयुर्वेद पर तो उसने अक्र प्रकाश नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी। उसे ऐसे चावल बनाने आते थे जिसमें खूब पोषक तत्व होते थे। मान्यता है कि यही चावल वह माता सीता को अशोक वाटिका में देता था। पत्नी मंदोदरी के कहने पर आयुर्वेद के ज्ञान आधार पर रावण ने स्त्री रोग और बाल चिकित्सा पर कई किताबें लिखी थी। इनमें 100 से ज्यादा बीमारियों की चिकित्सा के बारे में भी बताया गया था। इसके अलावा रावण ज्योतिष शास्त्र में भी माहिर था। यहाँ तक कि पुत्र मेघनाद के जन्म से पहले उसे ग्रह नक्षत्रों को खुद के हिसाब से सजा लिया था। उसका मानना था कि ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाला उसका पुत्र अमर हो जाएगा। हालांकि आखिरी समय में शनिदेव ने अपनी चाल बदल दी थी। इससे नाराज होकर उसने शनिदेव को ही बंदी बना लिया था। ज्योतिष शास्त्र पर भी रावण ने कई पुस्तकों की रचना की, जो आज भी देखने को मिलती है। तो दर्शकों, कुछ इस प्रकार से रावण था ज्ञानी। रावण को मां सीता के हरण करने की वजह से ही नहीं जाना जाता। रावण के बारे में ये सब जानते हैं कि रावण ज्ञानी ही नहीं, महाज्ञानी था। सभी वेदों का उसे ज्ञान था, ज्योतिष शास्त्र का उसे ज्ञान था, आयुर्वेद का उसे ज्ञान था। महिलाओं की कई बीमारियों तक के लिए उसने कई पुस्तकों की रचनाएं की। तो रावण कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। रावण था, महाज्ञानी था।